अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। दिस इज़ मोहम्मद अबीर और ये रिसर्च एनालिस्ट, टेक्निकल एनालिस्ट, कंटेंट क्रिएटर। मैं अपने फेसबुक पेज पे मैंने इस वीक की हमारे पास जुलाई का सेकंड लास्ट वीक है, ट्रेडिंग वीक, इसकी जो बोर्ड मीटिंग है, अपकमिंग कंपनीज़ की जो फाइनेंशियल रिजल्ट्स हमारे पास आ रहे हैं और आने वाले हैं और मज़ीद आएँगे क्योंकि अब रिजल्ट सीज़न स्टार्ट हो गया है पीएसएक्स का। तो उसके हवाले से मैंने जो बोर्ड मीटिंग की लिस्ट है वो ऑलरेडी डाल दी थी। मंडे को हमारे पास फौजी फूड की जो है वो हाफ ईयरली व्हिच मीन्स 6 मंथ्स का रिजल्ट था। जुलाई 22 को। इसके अलावा ट्यूसडे वाले दिन की बात करें, अगर कोई बड़ी कंपनी की अगर हम बात करें तो वो अक्रोमा पाकिस्तान है और उसका थर्ड क्वार्टर का हमारे पास रिजल्ट था। देन ऑन वेडनेसडे हमारे ऑटोमोबाइल से रिलेटेड होंडा एटलस कार जो है वो फर्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट हमारे पास निकल कर आया। देन ऑन थर्सडे की अगर हम बात करें तो नेस्ले ऑब्वियसली एक ऐसा ब्रांड है जो ग्लोबली हमें पता है कि जो इश्यूज चल रहे हैं उसकी वजह से बायकॉट वगैरह भी चल रहा है इसके प्रोडक्ट्स का, और उसका हाफ ईयरली का सेकंड मंथ सेकंड क्वार्टर का जो है वो रिजल्ट हमारे पास निकल कर आना, और इसी तरह फौजी फर्टिलाइजर बिन कासिम का भी जो है वो हाफ ईयरली व्हिच मीन्स कि सेकंड क्वार्टर जो रिजल्ट है वो हमारे पास थर्सडे वाले दिन निकल कर आए। एंड ऑन टुडे फ्राइडे हमारे पास अगर सबसे बड़ी कंपनी अगर हम नाम बात करें तो एनुअल 2023 का जो एनुअल रिजल्ट है प्री नॉर्दर्न गैस पाइपलाइन एसएनजीपी का हमारे पास रिजल्ट था। एंड इसके अलावा हमारे पास बाकी कंपनीज के रिजल्ट हमें पहले तो हम ये देख लें कि क्या रिजल्ट्स पॉजिटिव आ रहे हैं, नेगेटिव आ रहे हैं। 22 जुलाई को फौजी फूड्स और सीमेंस पाकिस्तान ने अपना रिजल्ट अनाउंस किया। अर्निंग पर शेयर आप देख सकते हैं कि हमारे पास पॉजिटिव सिनेरियोज में, ऑल्दो ये कितनी पॉजिटिव है वो हम अभी थोड़ी देर में जो कंपनीज के रिजल्ट आए हैं फाइनेंशियली उन पे जाके नजर डालें। देन ऑन 23 जुलाई आप देख सकते हैं कि कंपनीज के हमारे पास जब रिजल्ट्स आए तो उसमें हमें लॉसेस ज्यादा नजर आए। रेड एंड इन ब्रैकेट में जो नंबर्स लिखे होते हैं और वो हमें इंडिकेट करते हैं कि फाइनेंशियली कंपनीज ने लॉसेस जो हैं वो ने शेयर किए हैं, और उनके बाद अर्निंग्स की जगह जो है वो लॉसेस हुए हैं पर शेयर के हिसाब से, फाइनेंशियली अच्छा रिजल्ट पब्लिक नहीं किया। अग्रोमा पाकिस्तान की भी अगर हम बात कर लें तो थर्ड क्वार्टर जो इसका एंड हुआ वो भी हमारे पास नेगेटिव नजर आया। मूविंग फॉरवर्ड 24 जुलाई वेडनेसडे की बात कर लें तो अगेन हम देख सकते हैं शाह मुराद शुगर नेगेटिव अर्निंग्स है। होंडा एटलस कार की जो है वो हमारे पास 1.42 रुपीस की अर्निंग पर शेयर है। अब ये पॉजिटिव रिजल्ट है, नेगेटिव रिजल्ट वो अभी थोड़ी देर बाकी हम फाइनेंशियल पर नजर डालेंगे। देन ऑन 25 थर्सडे अगर हम बात करें तो मजीद कंपनीज जो हैं वो लॉसेज हमें पे करते हुए नजर आ रही है, जिसमें हीनो पार्क मोटर्स है, ऑटोमोबाइल से रिलेटेड है। ऑल्दो नेस्ले एक ऐसा ग्लोबल ब्रांड है जिसके प्रोडक्ट जो हैं वो हमें अभी भी सेल होते हुए नजर आते हैं, तो इसकी अर्निंग पर शेयर अभी थोड़ी देर में कंपेयर करेंगे कि कैसे वहाँ पर निकल कर आई है। अगर सालाना सालाना बेसिस पे अगर हम बात करें, डिविडेंड जो है वो देने वाली कंपनी है, तो 111 रुपए का डिविडेंड हमें नेस्ले देता हुआ नजर है। इस पे भी थोड़ी देर में हम डिस्कस करते हैं कि क्या ये पे आउट जो इसने दिया है, क्या ये रेशियो इंक्रीज हुआ है या सस्टेन किया है या डिक्लाइन किया है, कंसिडरिंग कि जो अभी बायकॉट से रिलेटेड मामला चल रहे हैं। देन फौजी फर्टिलाइजर बिन कासिम की अगर हम बात करें तो पॉजिटिव रिजल्ट 4.84 रुपीज की अर्निंग्स इन्होंने शो की है अपने सेकंड क्वार्टर में। लास्ट बट नॉट द लीस्ट टुडे फ्राइडे 26 जुलाई जो हमारे पास वीकेंड हुआ, इसमें हम देख सकते हैं मीरपुर मीरपुर खास शुगर मिल है, नेगेटिव रिजल्ट है। देन वी हैव एसएनजीपी, इसने 2023-2024 के फाइनेंशियल ईयर के फर्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट पब्लिश किया, और 2023 का जो इसने ईयर एंड किया है उसके भी हमारे पास दोनों रिजल्ट्स पब्लिक हैं, जिसमें इसने 4.5 रुपए का डिविडेंड अनाउंस किया, एनुअल डिविडेंड अनाउंस किया और फर्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट अनाउंस किया। याद रखें ये 2023 से रिलेटेड 2024 से रिलेटेड के जो रिजल्ट्स हैं वो हैं अभी 2024 फाइनेंशियल ईयर के रिजल्ट्स अभी इसने पब्लिश नहीं करे, तो ये अभी देखना कि लाजमी है। इसको भी हम थोड़ी देर में को मॉनिटर करते हैं। इसके अलावा अगर बात करें प्रीमियर शुगर मिल्स है, देन बाकी शुगर मिल्स के हमारे पास रिजल्ट हमें नजर आए। अल अब्बास शुगर मिल जो है वो 8.82 रुपीस की अर्निंग्स और 10 रुपए का कैश डिविडेंड अनाउंस किया है। और इसी तरह अगेन ये वीक जो है हमारा फाइनेंशियल रिजल्ट अगर हम बात करें तो इन कंपनीज के रिजल्ट हमारे पास आ चुके हैं। एसएनजीपी के ऊपर सबसे पहले बात कर लें, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ फाइनेंशियल रिजल्ट्स की अगर हम बात करें तो 2023 का इसने रिजल्ट क्लोज़ किया और फर्स्ट क्वार्टर 2024 के फाइनेंशियल ईयर अब इसने रिजल्ट बेसिकली अपना अनाउंस किया है। पे आउट की बात कर लें, पे आउट की हिस्ट्री एसएनजीपी की देखना इसलिए ज़रूरी है, कि हमें ये देखना है कि क्या दो साल में 2 दफ़ा डिविडेंड देने वाली कंपनी ने अभी तक कितना डिविडेंड दिया। तो आप 2023 में देख सकते हैं, कि 2023 में इसने ₹1.5 का डिविडेंड दिया था और अब ₹4.5 का डिविडेंड दिया है, जो कि सालाना बेसिस पे अगर हम पिछले साल की बात करें 2022 में या 2023 ओवरऑल वैसे अगर हम देखें तो 5 और ढाई की अगर हम बात करें 7.5% का डिविडेंड था। तो अभी तक ओवरऑल देखा जाए तो उस हिसाब से ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एसएनजीपी ने वो डिविडेंड नहीं दिया जो हो सकता है इन्वेस्टर्स एक्सपेक्ट कर रहे हो। 4.5 और ₹1.5 अगर हम मिलाएँ तो तकरीबन हमारे पास ₹6 बनते, और ओवरऑल जो पुरानी हिस्ट्रीज़ है उसमें भी हमें ₹6 या मैक्सिमम 7 साढ़े 7 रुपए नज़र आता है। ओवरऑल एसएनजीपी की जो इन्वेस्टर्स हैं उनको ये शायद रिजल्ट अच्छा नहीं लगा या उनको पे आउट अच्छा नहीं लगा, इसी वजह से
जीपी के अंदर हमने कंसीडरिंग कि अगर रिज़ल्ट अच्छा भी आया है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे या एनुअल रिज़ल्ट अगर अच्छा आया है, वो डिविडेंड की वजह से डिविडेंड अनाउंसमेंट होने के बावजूद एसटीबी के अंदर हमें कोई पॉजिटिव सिनेरियो नज़र नहीं आया। फाइनेंशियल्स पे नज़र डाल लें और फाइनेंशियल में नज़र डालने का मेन रीज़न ये है कि अगर हम एनुअल बेसिस पे 2022 और 2023 के ईपीएस सालाना बेसिस पे जो ईपीएस निकल कर आ रही है, वो अगर हम मॉनिटर करें, तो हम देख सकते हैं कि उसमें कोई ख़ास डिफरेंस नहीं है। 16.34 रुपीज़ 2022 में इन्होंने अर्निंग दिखाई थी और 2023 की अर्निंग भी तकरीबन 16.66 रुपीज़ की हमें अर्निंग पर शेयर पे जो अर्निंग्स है वो नज़र आती है। तो बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट इंक्रीज़ नहीं है। अगर यहाँ पे ये 18 या 17-18 अगर अर्निंग पर शेयर होती सालाना बेसिस पे, तो देयर वाज़ अ पॉसिबिलिटी कि आज एसएनजी अपना पॉजिटिव जो ट्रेंड है वो रिकवर कर जाता, लेकिन आज के दिन भी इसके अंदर हमें जो सेलिंग है वो नज़र आई। सबसे पहले तो इसके रिज़ल्ट पे नज़र डाल लें। फाइनेंशियल रिज़ल्ट फॉर द फाइनेंशियल ईयर एंडेड जो उसने 2023 का पूरा साल कंप्लीट किया, उसमें ₹4.5 का डिविडेंड इसने बेसिकली हमारे पास अनाउंस किया, जो 45% बनता है। वो क्लोज़र की अगर हम बात करें, वो क्लोज़र इन्होंने जो मेंशन किया है, द एंटाइटलमेंट विल बी पेड टू शेयर होल्डर्स हुज़ नेम्स विल अपीयर इन द रजिस्टर ऑफ मेंबर्स ऑन ट्यूसडे अगस्त 13, व्हिच मीन्स कि अगस्त में जाके ये कंपनी जो है वो डिविडेंड एंटाइटल करेगी। अगर आपके पास तब तक शेयर हुए तो आप इसके एंटाइटल हो जाएँगे। कुछ मटेरियल इन्फॉर्मेशन भी इन्होंने की है कि एन इवेंट इन्वॉल्विंग मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ सर्टेन स्टोर आइटम्स वाज़ डिडक्टेड एट सेंट्रल बेस मांगा स्टोर। कुछ इश्यूज़ वगैरह हुए हैं कंपनी के, अपनी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स इनकी चल रही है और इस रीज़न की वजह से भी देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि ये जो मटेरियल इन्फॉर्मेशन उन्होंने अनाउंस की है, इसकी वजह से एसएनजीपी का शेयर 73-74 रुपीज़ में ट्रेड करा था, वो 69 रुपीज़ पे क्लोज़ होता हुआ हमें नज़र आया। ये तो हमारे पास इसका सालाना बेसिस का रिज़ल्ट हो गया। अर्निंग पर शेयर, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि पिछले साल से इस साल कंपैरिज़न किया जाए तो अर्निंग पर शेयर में कोई भी ख़ास इम्प्रूवमेंट नहीं है, जिसकी वजह से आज हम देख सकते हैं कि एसएनजीपी शेयर के अंदर जो बहुत ज़्यादा पॉज़िटिव मूवमेंट हमें नज़र नहीं आई। इसी तरह इसके फर्स्ट क्वार्टर पे रिज़ल्ट नज़र डाल लें तो ऑब्वियसली फर्स्ट क्वार्टर में कोई डिविडेंड इसने अनाउंस नहीं किया। और गोइंग फॉरवर्ड अगर हम इसके ईपीएस की बात करें तो पिछले साल सेम क्वार्टर की अगर हम अर्निंग पर शेयर से नज़र डालें तो 5.84 रुपीज़ का इसकी अर्निंग्स आई है, व्हिच मीन्स सालाना बेसिस पे 2022 में जो क्वार्टर था और 2023 में जो क्वार्टर निकल कर आया, उसमें अर्निंग्स इनकी इंक्रीज़ हुई हैं। लेकिन प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेशन की बात करें तो सब चीज़ें मिला के ओवरऑल ईयर ऑन ईयर बेसिस पे क्वार्टरली इंक्रीज़ हमें इसका नज़र आ रहा है, जो कि अच्छी पॉजिटिव इंडिकेशन है। So this concludes the analysis of SNGP. Let's move forward. एफएफबीएल की अगर हम बात करें तो एफएफबीएल ने कोई भी डिविडेंड हमें अनाउंस नहीं किया। इसके अलावा इन्होंने फाइनेंशियल रिजल्ट्स के ओवरव्यू की बात की है, जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है रिजल्टिंग इन स्टेडी फॉरेन एक्सचेंज रेट, हायर इंटरनेशनल डेट मार्जिन्स एंड इंप्रूव गैस अवेलेबिलिटी वर द की ड्राइवर्स ऑफ एफएफबीएल्स परफॉर्मेंस। एफएफबीएल के परफॉर्मेंस से रिलेटेड ये सारी चीजें यहाँ पे उन्होंने mention की हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक होगी, जाके ओपन करके आप इसको पढ़ना चाहें तो डिटेल में पढ़ सकते हैं। तो हमारे पास एफएफबीएल के फौजी फर्टिलाइजर बिन कासिम का रिजल्ट हमारे पास निकल कर आया, तो सालाना बेसिस पे सेल्स हम देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ होते हुए हमें नज़र आ रही है, चाहे सेकंड क्वार्टर की बात करें या 6 मंथ्स इन टोटल की अगर हम बात करें तो पिछले साल से काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ है। और इसी तरह एडमिनिस्ट्रेटिव जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, वो भी हम देख सकते हैं कि पिछले साल से तो 3 टाइम्स जो है वो इंक्रीज़ होता हुआ हमें नज़र आ रहा है। तो ये काफ़ी अच्छी इंडिकेशन थी, जिसकी वजह से एफएफबीएल की जो ओवरऑल अर्निंग पर शेयर हमें निकल कर आई है सेकंड क्वार्टर में या 6 मंथ्स की अगर हम बात करें, तो ₹8 की अर्निंग है, जो कि पिछले साल काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव हमें नज़र आई थी। और इसकी वजह से एफएफबीएल के अंदर रिसेंटली और एफएफसी जो दोनों कंपनीज़ वगैरह हैं फर्टिलाइज़र से रिलेटेड फौजीज़ की, इनके अंदर काफ़ी अच्छी अर्निंग्स हम देख सकते हैं। मूविंग फॉरवर्ड बात करें नेस्ले, जैसे कि मैंने कहा कि नेस्ले के रिसेंटली हम देख सकते हैं कि बायकॉट वगैरह होता हुआ हमें नज़र आ रहा है, एंड सिंस मेकिंग अ हाई ऑफ अराउंड 7,000 रुपीज़ का इसका जो हाई होता था, वहाँ से अब ये अपने बिलो 7,000 बिलो की रेंज में जाता हुआ हमें नज़र आ रहा है। ऑल्दो जो फाइनेंशियल रिजल्ट्स हैं, पे आउट की जैसे कि मैंने कहा थोड़ी देर में बात करेंगे, कि क्या इसने जो ₹111 का पे आउट दिया है या शायद ₹110 का पे आउट, ₹111 का इसने पे आउट दिया है, तो वो ओवरऑल पिछले अपने क्वार्टर में जो सेम जुलाई के मंथ में ये देता है, क्या सेम है वो या नहीं? हम देख सकते हैं जुलाई 31 को जो उसने हमारे पास डिविडेंड दिया था वो ₹121 का था, तो अब ₹111 का डिविडेंड देते हुए नज़र आ रहे हैं, व्हिच मीन्स सालाना बेसिस पे कुछ बायकॉट का जो इम्पैक्ट है वो हमें होता हुआ नज़र आया। और नेस्ले की जो अर्निंग्स है पे हम नज़र डाल लेते हैं। नेस्ले ने जो अर्निंग्स हमारे पास शो करी हैं, वो पिछले साल सेम क्वार्टर से कम है। ₹242 पर शेयर की अर्निंग थी। इस साल ₹222 पर शेयर की अर्निंग हमें नज़र आती है। और 3 मंथ्स के बेसिस के हिसाब से भी देखें, अगर क्वार्टरली बेसिस क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के हिसाब से देखें पिछले साल सेम क्वार्टर, तो भी हमें जो अर्निंग्स हैं, उसमें डिक्लाइन नज़र आया। तो ये एक तरीके से इंडिकेट करता है कि डेफिनिटली जो हमारे पास
बायकॉट का इम्पैक्ट है, वो हमें पॉज़िटिव सिनेरियो में नज़र आ रहा है। ऑल्दो ₹111 का डिविडेंड अभी भी ये इसने अनाउंस किया। मूविंग फॉरवर्ड बात करें हीरो पार्क मोटर्स अगेन हमारे ऑटोमोबाइल से रिलेटेड एक और स्टॉक है, कंपनी है जो काफ़ी इस वक़्त परेशानी का शिकार है और ऑब्वियसली इनके पास इतनी कैपेसिटी नहीं होती कि वो कोई डिविडेंड वगैरह अनाउंस करें। तो फाइनेंशियल रिजल्ट की बात करें अनफॉर्चुनेटली लास्ट ईयर भी ₹4.26 की इनकी जो है वो नेगेटिव अर्निंग थी। इस साल भी हमारे पास ₹4.83 की नेगेटिव अर्निंग नज़र आती है और काफ़ी अनफॉर्चुनेट सिनेरियो के मुल्क में जो है वो ऑटो से रिलेटेड इंडस्ट्रीज़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा सफ़र करते हुए हमें नज़र आ रही हैं। इसके अलावा मज़ीद बात कर लें तो एच कार का हमारे पास होंडा कार का होंडा एटलस कार का रिज़ल्ट हमारे पास नज़र आया है। कोई भी इन्होंने कैश डिविडेंड वगैरह अनाउंस नहीं किया है, कर देते तो अच्छी बात थी बट इतनी कैपेसिटी नहीं है बिकॉज़ ऑफ द फैक्ट कि अगर हम सेल्स की बात करें सालाना बेसिस पे सेल्स ज़रूर इंक्रीज़ हुई है, लेकिन कॉस्ट ऑफ सेल्स भी इन्फ्लेशन की वजह से इंक्रीज़ होते हुए हमें नज़र आ रहे हैं। अर्निंग पर शेयर की बात करें ₹1.42 की अर्निंग है, लेकिन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अर्निंग्स नहीं है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेशन भी 202 मिलियन का हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो ओवरऑल स्टेबल रिज़ल्ट है बट बहुत ज़्यादा पॉज़िटिव रिज़ल्ट एच कार का नहीं है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट फौजी फूड की बात कर लें, हमें पता है फौजी फूड जो है वो हमारे पास और जो फूड सेक्टर है, उसमें हमारे पास ये कंपनी आती है। कोई भी डिविडेंड इसका अनाउंस या पे आउट अनाउंस नहीं है अनफॉर्चुनेटली। और अगर 6 मंथ्स की बात करें या क्वार्टरली बेसिस की बात करें तो हम देख सकते हैं कि कोई ख़ास फौजी फूड्स की अर्निंग नहीं होती। इसलिए ये फूड सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जिसके अंदर मैं कभी भी इन्वेस्टमेंट नहीं करता, ना मेरी कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट करती है। आई होप दिस एनालिसिस वाज़ यूज़फुल। आपके पास इनमें से कौन-सी कंपनी है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा एंड अगेन आगे आने वाले दिनों में भी कंपनीज़ की जो है वो अब हमारे पास मंडे वाले दिन या ट्यूसडे वाले दिन जो भी अपकमिंग बोर्ड मीटिंग्स होंगी उनके ऊपर मैं आपके पास आप अपने फेसबुक पेज पे सारी चीज़ें डिटेल शेयर कर दूँगा इसी तरह बना के। तो फेसबुक पेज को ज़रूर फॉलो करिएगा फॉर मोर डिटेल्स लाइक दिस। Until next time, this is Mohammed Abir signing off. Take care. Allah Hafiz.